मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम करेंगे। सो एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और साथ में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। तो ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, इससे हम क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये इक्वेशन किसकी है स्टूडेंट, पैराबोला की। ठीक है, आपने +1 क्लास के अंदर देखा है कि जो पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे इसके अंदर, वो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद जो भी कर्व्स बनेंगी या जो भी लाइन होंगी, उनके बीच का जो एरिया है वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से वो एरिया हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि हम इसका जो है क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया है कि एक एक्स एक्सिस है और जो दूसरी है वो आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मतलब, और इसके अंदर क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो हमारा जो पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, तो पैराबोला की जो कर्व होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, और सेकंड जो है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, 2 पर डॉट लगा के एक स्ट्रेट लाइन लगा दी वाई एक्सिस के पैरेलल, और 4 के ऊपर डॉट लगा के हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन लगा दी। अब हमें कहता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब स्टूडेंट ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, किसका एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। तो ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये हमें निकालना है। अब इसके अंदर ये जो कर्व है ये किसकी कर्व है, ये पैराबोला की है। ठीक है, और जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पैराबोला का, 2 से लेकर 4 तक। कहने का मतलब जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 2 से 4, और ये जो कर्व है y की फॉर्म में जाएगी y dx। ठीक है, तो करना क्या है इसके अंदर, जो भी आपकी कर्व बनती है तो x एक्सिस पर आप देख लेंगे लिमिट, जैसे 2 to 4, 2 से 4 तक तो इसकी जो है वो कर्व जा रही है, तो लिमिट हो गई 2 to 4। और जो किसकी कौन सी कर्व जा रही है, पैराबोला की, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ से y dx। तो y की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 3√x। ठीक है, तो ये आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें जो एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो उसके लिए जो हमारी लिमिट है 2 to 4 y dx। ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली 3√x dx। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, जो भी फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगा देंगे। तो 3 एज इट इज़, x का रूट है तो इसमें पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने पर 3/2, और 3/2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो वो 2/3 हो गया। और जो लिमिट है वो 2 to 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, जो 2 है वो तो बाहर कॉमन आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अपर वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर वैल्यू 2 की पावर 3/2। ठीक, ये हमारे पास जो है वो टर्म आ गई। अब 2 का 4 है, 4 की पावर 3/2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, और 2 की पावर जो 3 है वो 8 आ गई। इसी तरह से जो 2 की पावर 3, 8 और 8 का रूट आप ले सकते हैं, तो वो हो गया 2√2। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 4√2। तो ये जो है स्टूडेंट क्या आ गया, एरिया आ गया। तो एरिया आ गया तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर पैराबोला और 2 लाइंस थी, तो मैंने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x, अगर यहाँ माइनस होता तो आप लेफ़्ट साइड में पैराबोला ले लेते। तो फिगर बनानी सबसे पहले ज़रूरी है। तो
हमने पैराबोला लिया, लाइंस ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा उसने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने एरिया निकाल लिया। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता तो हम नीचे वाला जो पार्ट है उसका भी एरिया ले लेते, और जो शेडिड पोर्शन है उसमें क्या कर देते, एरिया ऑफ दिस शेडिड पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी लेते फिर हम नीचे वाला भी लेते, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए हमने 2 को नहीं किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, और आप +1 क्लास के अंदर भी इलिप्स का जो टॉपिक है वो कर चुके हैं। तो इलिप्स का जो डायग्राम होता है स्टूडेंट, वो कैसे होता है, इस तरह से इलिप्टिकल शेप, यानी कि एक इसके अंदर मेजर एक्सिस होती है और दूसरी जो इसके अंदर माइनर एक्सिस होती है। तो यहाँ पर नीचे 16 है, तो इसको अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूँगा, x स्क्वायर 16 को मैं 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर 9 को मैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नीचे जो 4 है ये आपका a हो गया, और 3 जो है वो b हो गया। तो मेजर एक्सिस 4, माइनर एक्सिस 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 4,0 एक्स एक्सिस पर, और ऊपर की तरफ हो गया 0,3। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब वो कहता है इसमें स्टेटमेंट में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो अब इलिप्स के अंदर ये 4 पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, और ये 4 के 4 पार्ट्स क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पार्ट का मैं एरिया निकाल लूँगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो वो क्या होगा, लिमिट 0 to 4 y dx। ठीक है, और जब आप एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालेंगे तब आप एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय इलिप्स, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फिलहाल हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एग्जैक्ट हमारा एरिया आ जाएगा बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो y की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y स्क्वायर अपॉन में 9 1 x स्क्वायर बाई 16 राइट में चला गया, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इधर एलसीएम ले लिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब y स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9 का 3, 16 का 4 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये वैल्यू जो है स्टूडेंट वो y की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू रख देंगे 3 अपॉन में 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। तो 0 to 4 3 अपॉन में 4, 16 जो स्टूडेंट है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx हो जाएगा। तो 3 अपॉन में 4 बाहर, 0 to 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का dx। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा। अब इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, x अपॉन में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, प्लस c जो भी है। तो यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट क्या है, फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो 3/4 तो बाहर ही रहेगा और लिमिट में रहेगी वैल्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। तो x/2, तो x क्या है, x तो x ही है, और 2 की जगह क्या आएगा यहाँ पर, 2 का तो 2 ही रहेगा, एंड क्योंकि फार्मूला है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स ही है, बाई में ए यानी कि 4, और लिमिट हो गई 0 to 4। तो अब हम पहले 4 पुट करेंगे। तो
तो 4 पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो सबसे पहले तो जो x है, x की जगह 4 पुट कर दिया, 4 स्क्वायर माइनस x की जगह 4 स्क्वायर का रूट, फिर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, अब 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 पुट कर दिया हमने, तो 4 का स्क्वायर x की जगह 0 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि लोअर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो साइन इनवर्स 0/4, तो ब्रैकेट बंद हो गई। अब इसमें जो पहली टर्म है 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो हो गया 0, तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया, और 4 का स्क्वायर 16/2 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ 0 मल्टीप्लाई में है तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर लास्ट में साइन इनवर्स 0, ये 0 होता है तो ये भी 0 हो गया, तो 3/4 और बाकी सभी टर्म 0 हैं, तो 8 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट क्या होती है, π/2, तो यहाँ पर π/2 कर दिया हमने। ठीक है, और अब ये जो वैल्यू है 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट 3π, तो 3π आ गया हमारे पास एरिया किसका, शेडेड पोर्शन का। तो हमें तो क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, 4 3 12π। ठीक है, यूनिट्स, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन थी और इसमें जो एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स निकालना था। तो स्टूडेंट, इलिप्स के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट्स का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, जो वैल्यू है लिमिट 0 to 4 तक जाती है, मेजर एक्सिस, सो 0 to 4 y dx, y की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट कर दी, और फिर फॉर्मूले का यूज़ करके हमने अपर वैल्यू पुट कर दी माइनस लोअर वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। और कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट आपने क्या काम करना है, सबसे पहला काम है कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद आपने क्या करना है कि फिगर ड्रा करनी है। ठीक है, फिगर ड्रा करने के बाद आपने देखना है कि कौन से पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, जिस पोर्शन की बात कर रहा है तो आप उसको शेडेड करके उसका एरिया निकाल लेंगे। अगर इलिप्स की बात करता है, कंप्लीट इलिप्स की या सर्कल की, तो उसमें क्या करेंगे, आप एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आपका जो एरिया है वो आ जाएगा। और आपको जो इक्वेशन है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, कि पहचान होनी चाहिए कि इलिप्स की कैसी होती है, पैराबोला, सर्कल, इन सभी के जो फिगर हैं, फिगर भी आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर फिगर होगी अच्छे से तो आपको क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम आगे एक्सरसाइज जो है 8.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो खूब मेहनत करें, माता पिता का कहना मानें, उनका ध्यान भी रखें और अपना ध्यान भी रखें। ठीक है, सो टेक केयर, जय माता दी।